दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे लोग जो है ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन ईटीएफ में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको वहां एक नहीं बल्कि कई सारे पॉइंट को जो है ध्यान में रखना होता है। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, अगर आप ऐसे ही किसी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पैसा लगा देते हो, तो फिर बाद में उसको सेल कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है या प्रॉफिट निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ है लेकिन उनमें वॉल्यूम नहीं होता है, इसका मतलब उनके अंदर ट्रेडिंग नहीं होती है। तो जब भी आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसका जो है एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, उसके बाद आपको एक्सपेंस रेशो जरूर देखना है, उसके बाद आपको उस ईटीएफ का ट्रैकिंग एरर भी जरूर देखना, और सबसे लास्ट सबसे जरूरी आपको ईटीएफ के अंदर ये देखना है कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम लिक्विडिटी कितनी है। कम है तो आपको उस ईटीएफ में पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि आप ईटीएफ में पैसा लगा तो दोगे लेकिन जब आप उस ईटीएफ को सेल करने जाओगे तो वहां पर आपको बायर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम था, लिक्विडिटी कम थी और आप सेल नहीं कर पाओगे, आप जो प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो आप जिस भी ईटीएफ को खरीद रहे हो आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ आज की डेट में अवेलेबल, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टॉप 3 ईटीएफ बताने वाला हूं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बेसिस पे टोटल जो 200 से ज्यादा ईटीएफ है उनमें से इन 3 ईटीएफ को जो है पिक किया है, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। पहला दोस्तों इस लिस्ट में जो ईटीएफ है उसका नाम है सीपीएससी ईटीएफ यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ईटीएफ है। यह जो एक पब्लिक सेक्टर का ईटीएफ है यानी कि गवर्नमेंट ईटीएफ है, और टोटल ईटीएफ में से यह एक ऐसा ईटीएफ है जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है इसकी होल्डिंग की वजह से, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में टोटल आज की डेट में 11 कंपनीज के स्टॉक है और इनमें से ज्यादातर कंपनीज पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका फंड जो है एकदम अच्छा जो है सिक्योर भी रहता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो भी करती है। इस फंड का टोटल एयूएम आज की डेट में 41,260 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशो जो है 0.05% का है, ट्रैकिंग एरर जो है 0.10% है और बीटा यहाँ पर 0.78% है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बीटा अगर 1 से कम होता है तो वो फंड कम वोलेटाइल होता है, मतलब कम रिस्की होता है। इस ईटीएफ में लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न आपको दिए हैं 112.08% के दिए हैं और 3 साल के रिटर्न यहाँ पर 50.47% मिले हैं। बात करें लास्ट 5 ईयर के रिटर्न की तो यहाँ पर 25% 73% मिले हैं। पिछले 10 साल में इस फंड ने यहाँ पर 12.83 के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों इस सीपीएससी ईटीएफ ने अपने जो लॉन्च डेट से आज तक जो रिटर्न दिया है वो है 17.4% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को यहाँ पर लॉन्ग टर्म में दिए हैं। अगर आप यहाँ पर पैसा लगाते हो तो यह गवर्नमेंट सेक्टर का ईटीएफ है, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे जो ईटीएफ आता है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50। अब दोस्तों अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी फंड मैनेजर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर होता है। ये जो ईटीएफ होते हैं किसी न किसी इंडेक्स को जो है फॉलो करते हैं। ये वाला फंड निफ्टी 50 नाम से ही जैसे आपको पता चलता है कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसको फॉलो करता है। अगर निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है 1% की तेजी पर जाएगा तो आपका ये ईटीएफ भी तेजी पर जाएगा, यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा। अगर निफ्टी में जो है गिरावट आएगी तो इस ईटीएफ में भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। टोटल एयूएम इसका जो 27,031 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशो यहाँ पर 0.04% है, ट्रैकिंग एरर जो है 0.04% है, बीटा यहाँ पर 0.98% है। बीटा जनरली 1 से कम होना चाहिए, जितना कम होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों इस निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 जो आपका ये फंड है 1 साल का रिटर्न यहाँ पर जो है 25.80% मिलता है, 3 साल का रिटर्न यहाँ पर 15.26% मिलता है, 5 साल का रिटर्न यहाँ पर आपको 15.70% मिलता है, 10 साल का रिटर्न की बात करें तो वो आपको यहाँ पर 13.08 मिलता है। और दोस्तों इस फंड ने अपने लॉन्च डेट से ऑन एवरेज यहाँ पर 15.90% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जिस भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम
देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से ETF में बहुत सारे लोग जो है इंट्राडे में भी ट्रेडिंग करते हैं। जिस ETF में ज़्यादा वॉल्यूम होता है वहां पर ये देखा गया कि लोग जो है इंट्राडे में भी ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों इससे अगला जो ETF इस लिस्ट में आता है उसका नाम है कोटक गोल्ड ETF। अब यहाँ मैंने गोल्ड ETF को क्यों पिक किया, ये आपके माइंड में सवाल आ सकता है और ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, घर पर फिजिकली गोल्ड को स्टोर कर पाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की माना जाता है और वो रिस्की भी रहता है। और अगर आप जो बैंक में लॉकर लेकर अपने गोल्ड को, जो फिजिकल गोल्ड है उसको स्टोर करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं और आजकल बैंक भी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं रहे हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप जो गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं और ऊपर से कहाँ रखें इसकी टेंशन भी खत्म हो जाती है। दोस्तों गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करना उतना ही रिस्की है जितना आपके घर पर रखे फिजिकल गोल्ड में, क्योंकि उसके फ्यूचर प्राइस को लेकर रिस्क है और गोल्ड ETF का इक्विटी मार्केट से कोई भी लिंक नहीं है। गोल्ड ETF केवल जो है गोल्ड के प्राइस को ट्रैक कर ही चलता है, उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ता है। तो अगर आपको लगता है कि गोल्ड ETF इक्विटी मार्केट जितना रिस्की हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है कंपेयर करें इक्विटी मार्केट से। तो अगर आप एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आपके लिए गोल्ड ETF एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है आज के टाइम में। कोटक गोल्ड ETF का टोटल AUM आज की डेट में 4059 करोड़ रुपए का है। एक्सपेंस रेशो 0.55% का है। ट्रैकिंग एरर 0% है, क्योंकि गोल्ड ETF गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है, इक्विटी से इसका कोई भी लिंक नहीं होता है। इंडेक्स के रिटर्न पे ये जो है डिपेंड नहीं रहता, कोई भी यहाँ पर गैप नहीं होता है, इसलिए ट्रैकिंग एरर 0 है। बीटा यहाँ पर नेगेटिव है, 0.03% है। बीटा जनरली 1 से कम होना चाहिए और ये जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों इस कोटक गोल्ड ETF का 1 साल का रिटर्न जो है यहाँ पर आपको 19% मिलता है। 3 साल का रिटर्न आपको यहाँ पर 12.79% मिलता है। 5 साल का रिटर्न आपको यहाँ पर 16.16% मिलता है। 10 ईयर का रिटर्न यहाँ पर आपको 9.43% मिलता है। और दोस्तों इस फंड ने अपने लॉन्ग डेट से ऑन एवरेज यहाँ पर 12.20% के हिसाब से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिए हैं। और इस फंड का डेली वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा रहता है, लिक्विडिटी जो है हाई रहती है, यानी आपको कभी सेल करना हो तो मुश्किल नहीं आएगी। तो दोस्तों ये थे टॉप 3 बेस्ट ETF जिसमें आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों ना तो ये कोई पेड वीडियो थी ना कोई स्पॉन्सर वीडियो थी, मतलब इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को इनमें से किसी भी कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया था और ना ही ये कोई रिकमेंडेशन है। आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद अच्छे से रिसर्च जरूर करें। अगर जरूरत पड़े तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दोस्तों अगर आप जब मंथली 17 से 20 हज़ार रुपए कमाना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख लेना, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे कमा सकते हैं।